हरियाणा में 7, 8, 9 जुलाई को हुई बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। हरियाणा के पंचायत मंत्री हरियाणा के तमाम इलाकों का दौरा भी करके आए हैं। क्या हालात हैं और हरियाणा सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति पोर्टल में भी अमेंडमेंट जो है वो की जाएगी, जिसमें जो नुकसान हुआ है उसका जो लोग हैं वो डाटा जो है अपलोड कर पाएंगे। मंत्री जी, किस तरह का नुकसान हुआ है और सरकार किस तरह से लोगों की हेल्प करेगी? देखिएगा, ज़्यादा बारिश की वजह से हमारे काफ़ी ज़िले से इफेक्टेड हुए हैं। उसमें मेरा ज़िला फतेहाबाद भी है और मेरी खुद की कंस्टिट्यूंसी के ब्लॉक जाखड़ और टोहाना के गांव में करीबन 41 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए। फसलों का तो 100% नुकसान मैं कहूँगा हुआ है। उसके साथ साथ जो हमारे ट्यूबवेल थे, ढाणियाँ थी, उनको हमने गाँव को तो बचाया, बांध वगैरह को जहाँ ज़रूरत थी उनको मजबूत करने की, लेकिन फसलों का नुकसान हुआ और पूरे ज़िले में जान माल की भी हानि हुई है, डेथ भी हुई हैं, पशुओं का भी। और उसके लिए सरकार ने, आपने देखा होगा पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी थी कि फसलों का नुकसान की भी भरपाई जो स्लैब के हिसाब से 6, 9 और 15,000 रुपये देकर की जाएगी। साथ में मवेशियों के लिए भी उन्होंने घोषणा की है, करीबन 30 या 35,000 रुपये के आसपास है। छोटे जो मुर्गी फार्म थे वहाँ से पक्षियों के लिए भी 100 रुपये में। हर जो भी नुकसान हुआ है उस हर नुकसान को देखते हुए सरकार की ने बिल्कुल किसानों के साथ है और जो हमारा कमेरा वर्ग उसके साथ खड़ी है, और उस नुकसान की जो उचित भरपाई है वो करने का सरकार काम करेगी। इस आपदा के अवसर पर प्रशासन ने भी अच्छे से मुस्तैद के साथ काम किया, जिससे काफ़ी हद तक हम बचाव भी कर पाए। जैसे मैं अपने फतेहाबाद की बात करूं तो हमारे गांव में, मेरे कुछ कंस्टिट्यूंसी में एक गांव में कुछ 5-7 घरों को छोड़ के पानी भराव नहीं आया, क्योंकि बांधों को हमने पहले से उनको इंतजाम पुख्ता कर लिए थे। आप फतेहाबाद में देखा होगा कि पूरा का पूरा हाईवे को बांध बनाकर फतेहाबाद शहर को बचाया गया। इसी प्रकार अन्य ज़िलों के भी जो अधिकारी थे उन्होंने पूरी कोशिश की कि हम जो नुकसान बचाया जा सके उसको बचाया जाए। क्षतिपूर्ति पोर्टल में क्या अमेंडमेंट किया जाएगा, किस तरह से लोग इस पे अप्लाई कर सकेंगे और किन किन का जो नुकसान हुआ है तो किस किस का मुआवजा मिलेगा? देखिए, क्षतिपूर्ति पोर्टल पे पहले हमारे जो फसलों का नुकसान था वो उसके ऊपर अपने किसानों को कहा गया। उसके अंदर अमेंडमेंट जैसे अब इसके अंदर जो भरपाई में जो पीड़ितों को घर का नुकसान हुआ, इसमें 1,20,000 रुपये सरकार की तरफ से घोषणा हुई है। जो कहीं कोई परिवार का सदस्य है इस बाढ़ से मृत्यु हुई है, 4 लाख के सरकार की तरफ से घोषणा हुई है। हमारे जो ऊँट बड़े पशु हैं 37,500 रुपये की इसकी घोषणा की गई है, और 32,000 रुपये के आसपास छोटे की, और जो छोटे मुर्गा फार्म है उनमें 100 रुपये पर उसके लिए सरकार की तरफ से ये मुआवजा जिनके नुकसान हुए हैं उनको मिले। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि देखिए, ये आपदा के समय में सरकार हमारे हरियाणा प्रदेश में जिन गाँव में भी नुकसान है सभी के साथ खड़ी है, और उसमें सोशल संस्थाओं का भी एक अच्छा योगदान रहा। अधिकारियों ने भी इसमें अपने अपने लेवल पे अच्छा काम किया, जितना बचाव हम कर सकते थे किया। बाकी नुकसान की भरपाई सरकार के द्वारा करवाई जाएगी। पोर्टल कब से खोला जाएगा ये? पोर्टल ये आज लगभग अमेंडमेंट थी वो कंप्लीट हो चुकी है। मेरी उम्मीद है कि कल तक ये पोर्टल खुल जाएगा, जिस पे ये अपना अपलोड कर सकेंगे नुकसान। मंत्री जी, आप गांव में जिस तरह से महिलाओं के लिए जो संस्कृति भवन बनाने की बात कर रहे थे, क्या ये योजनाएं हैं, किस तरह से इस योजना को अमली जामा पहनाया जाएगा? देखिएगा, हमारे गठबंधन की सरकार बनी, कोविड आया, उसका फर्स्ट फेज, सेकंड, थर्ड, उसके बाद आंदोलन चला। जो डेवलपमेंट हमारी सरकार गठबंधन की देना चाहती थी, हम उसको उस टाइम पे उस गति से हम काम नहीं कर पा रहे थे। फिर पंचायतें नहीं थी, कोर्ट में विचाराधीन मामला था। 1 साल के आसपास, मैं कहूँगा 1.25 साल के आसपास पंचायतें बनी। सिर्फ गली नाली और चौपाल की बातें आज से पहले की सरकारों ने गाँव के लिए की। हम एक नए विजन के साथ आए, जिसके अंदर ये नौसूरी कार्यक्रम की मैं बात करता हूँ बार बार। आपने देखा होगा आपके मीडिया के साथियों के सामने या किसी पर मंच पर हम जब होते हैं, पॉलिटिकल जब भाषण वगैरह देते हैं, तो मैंने एक बात कही कि हमारा गांव का संपूर्ण विकास या जो शहरीकरण की बातें भाषणों में तो अच्छी लगती है, उसकी तरफ उसको इम्प्लीमेंट कराने की ज़रूरत है, उस विज़न से काम करने की ज़रूरत है। उस विज़न से काम हमने किया। पूरे प्रदेश का पुराना जो हमारा एसेट्स था, सबसे पहले हमने हर गाँव का ब्लूप्रिंट तैयार हो, उसमें हमारे जितने पुराने एसेट्स है ग्राम सभा बुलाकर गांव की सहमति से वहाँ पर हमने पुरानी बिल्डिंगों को, करीबन 3800 बिल्डिंगें आई थी, उसमें से 3,2900 कुछ की फिगर है, तैयार किया। साइज़ वाइज 1200 लाइब्रेरियों की बिल्डिंगें तैयार हो गई हैं। DSND में उनका सामान का टेंडर लग चुका है। बहुत जल्दी वो लाइब्रेरियाँ बनाकर, ई लाइब्रेरियाँ बनाकर हम पढ़ने के लिए हमारे बच्चों को
हरियाणा के बच्चों को देने का काम करेंगे। एक बड़ी सौगात मैं कहूँगा सरकार के द्वारा दी जाएगी। साथ में जहाँ युवा क्लब है, आउटडोर जिम सरकार पहले से बनाने लग रही थी, इंडोर जिम की व्यवस्था, महिला संस्कृति भवन एज पर साई चोटी, जहाँ हमारी बुजुर्ग माताएं उसमें बैठ के अपना शाम का समय कीर्तन भजन कर सकें। इसी के साथ साथ जोड़ों को आपने देखा होगा, करीबन 3900 कुछ फिगर हमने उठाया, 2000 का काम है, और इस फाइनेंशियल ईयर में हम उन 4 के 4000 को 18000 में से फर्स्ट फेज में तैयार करके देंगे। इसी प्रकार चाहे कम्युनिटी सेंटर बनाने की बात हो, ब्लॉक वाइज बड़े गांव महाग्राम पंचायतों में हमने शुरू कर दिया है, हर गांव तक ले जाने का काम करेंगे। हमारे ग्राम सचिवालय की बात हो, पार्क व्यायामशालाएँ बनाने की बात हो, शिव धाम को 5 सुविधाओं के साथ ठीक करने की बात हो, जिसमें पीने का पानी, प्लांटेशन, 4 दीवारी, शेड। इसी प्रकार आपकी फिरनियों को, अभी हम मुख्यमंत्री जी ने आपने देखा होगा पिछले दिनों कि हम HRDF का फंड इन 3-4 योजनाओं में अलग अलग से देने की घोषणा की है। इसी प्रकार उसके अंदर स्ट्रीट लाइट लगाकर ये जब 9-10 सुविधाएँ मेरे हर गांव तक जाएंगी, गांव साफ़ सुथरे होंगे। अब 1 तारीख से लेकर हम 7 तारीख तक एक पेड़ विश्वास का प्रोग्राम, जो पिछले साल और उससे पिछले साल भी हमने चलाया था, हर गांव में हम पौधारोपण का प्रोग्राम पंचायत डिपार्टमेंट के साथ अलाइंस डिपार्टमेंट, हमारे फॉरेस्ट के अधिकारी और अन्य को मिलाकर जितने भी अलाइंस डिपार्टमेंटों का साथ लेकर इसको चलाने जा रहे हैं, ताकि ग्रीनरी को बचाया जा सके, नए पेड़ पौधे लगाए जा सकें। सफाई अभियान भी हम एक दिन इन 7 दिनों में से चलाने का काम करेंगे, ताकि गांव को साफ़ सुथरा, पानी बचाने के लिए लोगों को जागरूक हों। इस प्रकार से ये सब सारी व्यवस्थाएं जब हम गाँव के हर गली तक ले जाने का काम करेंगे, आखिरी छोटे बैठे परिवार तक ले जाने का काम करेंगे, तब गांव का शहरीकरण और संपूर्ण विकास में कह सकता होगा। उसकी तरफ हमारी सरकार का एक बड़ा कदम मैं ये कह सकता हूँ हमने ये लिया है। सर, जो महिला संस्कृति भवन बनाए जाएंगे, किस तरह से वो जो भवन है उनको चिन्हित किया जाएगा, और क्या क्या सम्मान वहाँ महिला कितने बजे से कितने बजे तक वहाँ सत्संग कर सकेगी? क्योंकि ये मतलब हरियाणा एक पहला ऐसा राज्य होगा जहाँ इस तरह के जो महिला संस्कृति भवन बनाए जाएंगे, ताकि शाम के समय महिलाएं इकट्ठी होकर सत्संग वगैरह कुछ भी कर सकें। देखिए, ये कई काम ऐसे हैं जो हरियाणा सरकार ने, जिनमें मैं कहूँगा कि पहला स्थान हासिल किया है। आपने महिला संस्कृति भवन की बात करी, मैंने बताया कि जो बिल्डिंगें हम रेनोवेट कर रहे हैं, उसमें से जो हमारी माताएं बहनें शाम को कीर्तन भजन, उनके बैठने की व्यवस्था, दरी हैं, मुड्डे हैं, कीर्तन का जो सामान है वो सारे का सारा, और उसको पूरी रेनोवेट करके उसके अंदर पंखों की सुविधा है, पीने के पानी की सुविधा है, वो सारी सुविधाएं वहाँ तक देने का काम करेंगे। और हरियाणा भी एक पहला ऐसा राज्य है जो ई-लाइब्रेरी लेकर आया है। हमारी सरकार के द्वारा ये काम किया गया है। पुरानी बिल्डिंगों को 1200 बिल्डिंगें तैयार हैं, आने वाले 1 से 1.5-2 महीने के अंदर अब ये DSND के थ्रू जो सामान उसमें रखा जाना है। बिल्डिंगें बन के लगभग तैयार हो गई हैं, किसी के 70% काम कंप्लीट है बिल्डिंग और रेनोवेशन का, किसी का 100% भी हो चुका है। तो ये भी पहला प्रदेश है। और आपने देखा होगा पिछले बजट सेशन में, हमारे सरकार की पिछले बजट सेशन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, और अब की बार हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के हर राज्य के लिए घोषणा की है, गांव तक ई-लाइब्रेरी लेकर जाओ। इसी प्रकार इंडोर जिम, इसी प्रकार ये वेस्ट वाटर को, जो अपने जोड़ों के पानी की बात है, कम्युनिटी सेंटर जो एक किस्म से उसको मिनी सेक्रेटरी आप आपको कहोगे, उसके अंदर पार्क की व्यवस्था भी होगी, ब्याह शादियों के लिए बड़े बिल्डिंग एक किस्म से इसको मैरिज प्लेस के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके अंदर हमारा एक छोटा खेलने का भी एक जो जिसको स्टेडियम के रूप में आप कह सकते हैं, वो बिल्डिंग कई कामों में यूज होगी। ऐसी बिल्डिंगें ब्लॉक वाइज महाग्राम पंचायतों में प्रथम चरण में बनाकर देने लग रहे हैं, और दूसरे चरण में 5 से 7 हज़ार गाँव की आबादी को हम देंगे। हर गाँव तक ये सुविधा पहुँचे, ये हमारा प्रयास रहेगा। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो हरियाणा के पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि गाँव का विकास जो है शहरों की तर्ज पर जो है करवाया जाएगा, और महिला संस्कृति भवन भी जो है हरियाणा के सभी गाँव में बनाए जाएंगे, जहाँ शाम के वक्त महिलाएं जो है उस भवन में कीर्तन कर सकेंगी। चंडीगढ़ से कैमरामैन रोहित के साथ साहिल रुखाया, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।